जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ई तक्षशिला क्लासेस। भाई स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस सेशन में। दोस्तों, इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। तो आज हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जी करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट प्राइवेट बैंक इन इंडिया टू ओपन ब्रांच इन लक्षद्वीप। तो भाई एचडीएफसी फर्स्ट प्राइवेट बैंक बन चुका है जिन्होंने लक्षद्वीप के कावरती आइलैंड में ब्रांच ओपन की है। Captain Lavkesh Thakur, the commanding officer of the Indian Navy, and KP Muthokoya, the well-regarded island residents, jointly inaugurated the new HDFC branch. तो भाई लक्षद्वीप के कावरती आइलैंड में एचडीएफसी ने अपनी ब्रांच खोली है, जो फर्स्ट प्राइवेट बैंक बन चुका है इंडिया का, जिन्होंने लक्षद्वीप में अपनी ब्रांच ओपन की है। नेक्स्ट आ जाता है ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट। इंडिया हैज बिकम द वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ डिजिटली डिलीवर्ड सर्विसेज। तो इंडिया वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन चुका है डिजिटली डिलीवर्ड सर्विसेज का। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट फ्रॉम द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, India's exports of digitally delivered service stood at $257 billion in 2023, registering a 17% increase from the previous year. तो भाई इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन चुका है डिजिटली डिलीवर्ड सर्विसेज। ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट के द्वारा। ये जो रिपोर्ट है ये पब्लिश की गई है डब्ल्यूटीओ के द्वारा, ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट फ्रॉम द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। और जो अभी भी इंडिया के आगे जो फर्स्ट थ्री रैंक्स हैं वो किस किस के पास है? फर्स्ट रैंक पे तो है यूएस और यूके और आयरलैंड। इंडिया ने सरपास किया है चाइना और जर्मनी को रैंकिंग्स में। अब इंडिया फोर्थ पे है वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ डिजिटली डिलीवर्ड सर्विसेज में। नेक्स्ट आ जाता है स्कोर्स 2.0। The Securities and Exchange Board of India (SEBI) has launched a Scores 2.0, an upgraded version of its complaint redress system Scores, to strengthen mechanism for the addressing investors complaint। तो जो इन्वेस्टर्स की कंप्लेंट्स हैं उसके ऊपर, ताकि उसको अच्छे से सॉल्व किया जाए, स्ट्रेंथन मैकेनिज्म फॉर एड्रेसिंग इन्वेस्टर्स कंप्लेंट, सेबी लॉन्च स्कोर 2.0। तो ये लॉन्च किया गया सेबी के द्वारा स्कोर्स 2.0। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट। Adani Green Energy Limited plans to invest about 1.5 trillion through 2030 to develop the world's largest renewable energy plant with 30 gigawatt capacity at the Khavda Renewable Energy Park in Gujarat। तो भाई अडानी क्या करेगी? इन्वेस्ट करेगी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट में। 30 गीगावाट कैपेसिटी का ये प्लांट होएगा। कहां पे? गुजरात में। नेक्स्ट है जो पैरादीप पोर्ट अथॉरिटी पीपीएएस। पैरादीप पोर्ट अथॉरिटी रिमार्केबल जर्नी हैज रीच्ड न्यू हाइट्स with the recent record breaking achievement of clocking incredible 145.38 MMT cargo throughput in financial year 2023 and 2024, and thus by nudged past Deen Dayal Port Kandla to emerge as the highest cargo handling major port of the country। तो भाई जो पैरादीप पोर्ट अथॉरिटी है, इन्होंने क्या किया है? दीनदयाल पोर्ट है जो कांडला, उसको क्या किया है? सरपास कर दिया है। हाईएस्ट कार्गो हैंडलिंग मेजर पोर्ट बन चुका है कंट्री का। इन्होंने इस बार क्या किया है? 145.38 एमएमटी कार्गो को क्या किया, वहां से हैंडल किया है। तो ये मेजर पोर्ट बन चुका है कंट्री का, हाईएस्ट कार्गो हैंडलिंग मेजर पोर्ट ऑफ द कंट्री। सरपास किया है दीनदयाल पोर्ट को कांडला। ठीक है जी। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 56 years history of operation, PPA has surpassed previous records सेट बाय दीनदयाल पोर्ट। जो रिकॉर्ड्स दीनदयाल पोर्ट के द्वारा सेटअप किए गए थे उनको सरपास करके ये क्या बन चुका है? इंडिया का हाईएस्ट कार्गो हैंडलिंग मेजर पोर्ट ऑफ द कंट्री। तो कौन सा? पैरादीप पोर्ट अथॉरिटी। नेक्स्ट आ जाओ डिजिटा। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कंसिडरिंग एस्टेब्लिशिंग अ डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी डिजिटा टू कम्बैट साइबर फ्रॉड एंड इलीगल लैंडिंग एप्स। तो ये डिजिटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एस्टेब्लिश की गई है डिजिटा टू कॉम्बैट साइबर फ्रॉड एंड इलीगल लैंडिंग एप्स। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ग्रांटेड द कोवेटेड नवरत्न स्टेटस टू इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी IREDA इरेडा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। तो भाई क्या किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने? इनको ग्रांट कर दिया नवरत्न स्टेटस। किसे? इरेदा को।
इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इरेडा, अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। नेक्स्ट आ जाता है, इंडिया हैज इंप्लीमेंटेड मेजर्स टू prevent the contamination of species exported to the from the country with ETO, ethylene oxide, a carcinogenic chemical। ये कैंसर इस प्रोडक्ट से क्या होता है, इस केमिकल से कैंसर होता है। तो क्या था, पीछे रिपोर्ट्स आई थी कि जो एमडीएच और एवरेस्ट के मसाले हैं, सिंगापुर और हांगकांग ने उन पे बैन लगा दिया क्योंकि उनमें जो ये एथाइलिन ऑक्साइड है ये पाया गया था काफी मात्रा में। तो उस कारण क्या हुआ है, इंडिया ने इंप्लीमेंट किए मेजर्स टू प्रिवेंट द कंटेमिनेशन ऑफ स्पीसीज एक्सपोर्टेड फ्रॉम द कंट्री। तो देखा जाएगा कि जो भी ये स्पीसीज हैं हमारे, स्पाइसेस जा रहे हैं, एक्सपोर्ट हो रहे हैं, इनमें क्या देखा जाएगा कि इनकी सैंपलिंग होगी, मैंडेटरी सैंपलिंग एंड टेस्टिंग फॉर ETO residues have been enforced for all spice shipments to Singapore and Hong Kong since May 7, 2024, along with the reiterated guidelines for the ETO treatment for exporters। तो ये काफी मात्रा पाएगी थी। उसके बाद ये मैंडेटरी सैंपलिंग कहा है इंडिया ने, ठीक है जी, उनकी चेकिंग होगी, मैंडेटरी सैंपलिंग होगी। नेक्स्ट आ जाओ, पेटीएम रिसीव्ड द ग्रीन लाइट फ्रॉम द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI in a significant development for India's digital payments landscape। 197 Communication, the parent company of Paytm, received the green light from the National Payment Corporation of India NPCI। तो भाई पेटीएम को ग्रीन लाइट मिल चुकी है NPCI की तरफ से टू कमेंस यूजर माइग्रेशन टू न्यू पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर सिस्टम प्रोवाइडर बैंक हैंडल्स। इसमें 4 बैंकों को ऐड किया गया, 4 मेजर बैंक है जहां पे ये माइग्रेट कर सकते हैं, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड यस बैंक। ठीक है जी, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट आ जाता है, एनवायरमेंट के करंट अफेयर्स हैं, वो भी हम आज के ही इस सेशन में कवर करेंगे। सबसे पहले है नीलगिरी तहर। द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु हैज लॉन्च्ड अ 3-day सर्वे ऑफ नीलगिरी तहर, द स्टेट एनिमल। ये स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का, ठीक है जी, नीलगिरी तहर। द एम ऑफ दिस सर्वे इज टू बेटर अंडरस्टैंड एंड कंजर्व दिस एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो ये एंडेंजर्ड स्पीसीज है, ताकि इसको बेटर अंडरस्टैंड और कंजर्व किया जा सके, उस पे ये सर्वे था, 3 दिन का सर्वे था गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु के। This survey is being carried out in collaboration with organizations such as WII, Wildlife Institute of India, the Worldwide Fund for Nature (WWF), and the International Union for Conservation of Nature (IUCN). नीलगिरी तारा ये एक एंडेमिक स्पीसीज है दैट इज लिस्टेड एज एंडेंजर्ड इन IUCN लिस्ट। तो ये एंडेंजर्ड स्पीसीज में से एक है IUCN की लिस्ट के अकॉर्डिंगली, नीलगिरी ताहर। नेक्स्ट आ जाता है फॉरेस्ट फायर। Close to 100 hectares of forest were destroyed in a fire in the Sultan Bathri forest range under the Wayanad Wildlife Sanctuary। वायनाड वाइल्ड सेंचुरी के अंडर है ये सुल्तान बेतरी फॉरेस्ट रेंज। उसमें क्या हुआ है, 100 हेक्टेयर के करीब फॉरेस्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, जल चुका है फायर में। इट इज लोकेटेड इन वायनाड केरला इन द सदर्न ट्रेंचेस ऑफ द वेस्टर्न घाट। इट इज अ पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व which is a UNESCO World Heritage Site. It is bordered by the protected areas of नागरहोल एंड बाग। तो ये जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है उसी का पार्ट है ये, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो वहां पे जंगल में आग लगी थी, तो 100 हेक्टेयर्स के करीब वो जल चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है। नेक्स्ट है इंडोनेशिया माउंट रुआंग वोल्केनो इरप्टेड फॉर अ सेकंड टाइम इन 2 वीक्स। तो इंडोनेशिया का माउंट रुआंग वोल्केनो है जो सेकंड टाइम इरप्ट हुआ है 2 वीक्स के बीच बीच में। Volcano in North Sulawesi province is about 95 kilometers north of Samratulangi International Airport in Manado, the provincial capital। तो इंडोनेशिया में माउंट रुआंग जो वोल्केनो है वो दूसरी बारी इरप्ट हुआ है 2 वीक्स के बीच बीच में। ये कितने किलोमीटर तक एशेस गई है ये हम कुछ नहीं देखेंगे, ठीक है जी, बस याद रखना है वोल्केनो का नाम माउंट रुआंग वोल्केनो इंडोनेशिया में है। Indian Ocean Observing System (INDOS). India and the US plan to restart the Indian Ocean Observing System (INDOS), a network of 36 viewers stationed in the high seas। क्या है ये क्या करेगा, जो इंडियन ओशियन ऑब्जर्विंग सिस्टम इंडोज, ये क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, डिटेल डाटा ऑन ओशियन कलेक्ट करेगा, जो डाटा होगा ओशियन के ऊपर एंड एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के ऊपर टू हेल्प इंप्रूव वेदर फोरकास्ट। तो उसके ऊपर ये काम करेगा। इसको रीस्टार्ट किया गया, एस्टेब्लिश किया गया था ये 2006 में। द इंडियन ओशन ऑब्जर्विंग सिस्टम इंडोस
comprises moored buoys strategically placed across the Indian Ocean. ये इंडिया और यूएस के द्वारा रिस्टार्ट किया गया है इंडोज, जो काम क्या करेगा, डिटेल डाटा कलेक्ट करेगा ओशियंस के ऊपर एंड एटमॉस्फेरिक कंडीशंस टू हेल्प इंप्रूव वेदर फोरकास्ट इन द ओशियनिक एरिया। तो उस एरिया में ये क्या करेगा, डिटेल डाटा को कलेक्ट करके इंफॉर्मेशन देगा एटमॉस्फेयर के ऊपर। नेक्स्ट आ जाता है सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप्स कॉन्फ्रेंस। Bhutanese government is hosting the Sustainable Finance for Tiger Landscapes Conference on Earth Day 2024 to mobilize the funding. Bhutan hosts summit targeting $1 billion USD for the conservation of tiger landscapes. ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस थी जो होस्ट की गई थी भूटान के द्वारा अंडर द पेट्रोनेज ऑफ द कंट्रीज क्यून Jetson Pema Wangchu. It's co-organized by the Royal Government of Bhutan and the Tiger Conservation Coalition. The Tiger Conservation Coalition was formed ahead of 2022 Year of the Tiger. तो ये क्या किया गया, भूटान के द्वारा सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस थी अर्थ डे 2024 पे टू मोबिलाइज द फंडिंग। तो याद रखिएगा ये दोस्तों, ये थे हमारे अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स जो हमने अभी अभी डिस्कस किए। नेक्स्ट सेशन में हम अप्रैल मंथ के जो रिमेनिंग करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे। इस करंट अफेयर्स की जो आज हमने की है बैंकिंग के और एनवायरनमेंट के ऊपर, वो आप पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से ले सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।